एवरीवन, बच्चे आते ही सो गए क्या? चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, शानदार। कुछ छोटी छोटी बातें। नंबर वन, 22 तारीख को आपका त्योहार तय किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो है, अगर कुछ चेंज हुआ तो अपडेट कर देंगे। आपका सिलेबस रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट, मोल कंसेप्ट कंप्लीट। हालांकि इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। एज पर थ्योरी तो खत्म कर ही देंगे, एक लेक्चर प्रैक्टिस के लिए रखूंगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन एक भी क्लास इक्विलिब्रियम की नहीं छोड़ना। मैं पहले बता दूं, हमारा टारगेट मोल नहीं था, इक्विलिब्रियम नहीं था, आयोनिक है, याद रखना। चलेगा? तो ये छोटे छोटे पड़ाव है जिनको हम पूरा कर रहे हैं ताकि उस बड़े पड़ाव को पूरा कर पाए। डन है? तो बार बार आप मुझसे सिलेबस ना पूछेगा, मैंने बता दिया। एक बात। दूसरी बात, सुनने में आया कल इतवार भी है। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लीजिए। कुछ कह रहे सर असाइनमेंट है, हाँ तो लिखिए होमवर्क। लिखिएगा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। नंबर वन, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लें। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, क्योंकि अंत में आप होमवर्क लिखे भी ना चले जाते हैं, और कल इतवार है। सबसे पहला होमवर्क, रिवाइज लेक्चर। और अगर आपको लगे तो सॉल्व न्यूमेरिकल अगेन इफ नीडेड। अगर आपको लगे तो सवालों को फिर से सॉल्व करिए। दूसरा, मैं जिस सीक्वेंस में होमवर्क दे रहा हूं उसी सीक्वेंस में करेंगे, ठीक? अगर आप स्लॉट बना के पढ़ते हैं 3-3 घंटे के, तो 3 घंटे में होमवर्क खत्म करें, फिर अगले में जाएं। चलेगा? अगर आप वन शॉट में सारा खत्म करते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट, जैसा भी है, मैं ये मान के चलता हूं बच्चा मिनिमम किसी एक सब्जेक्ट को जब पढ़ता है तो 2 घंटे तो पढ़ता है मिनिमम, तभी आप उसको सीखते हो। आधे घंटे पढ़े फिर बोले ब्रेक लेना है 5 मिनट के, ऐसे में नहीं होता है। जब आप पढ़े तो कम से कम 2-2.5 घंटे की सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है? आपका दूसरा होमवर्क रहेगा, आपके मॉड्यूल में जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल है, लिखे जरा मॉड्यूल, ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल, सारे ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल। सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल निपटा देंगे, ठीक है? सॉल्व्ड एग्जांपल का सॉल्यूशन मत देखना, जब नहीं बने तो ही सॉल्यूशन देके सीखना। सॉल्व्ड एग्जांपल, अगर कोई टॉपिक नहीं हुआ है तो उसको मत करना, बाकी सारा कर लेना, ठीक? नंबर 3, इसके बाद आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1। लिख ले जरा, एक्सरसाइज 1 आपका होमवर्क रहेगा 1 to 78। मैं मान के चलता हूं 50 तक आपने अटेम्प्ट कर लिया है। बना है मैंने नहीं बोला, क्या बोला? अटेम्प्ट कर लिया है। चलेगा? ये बड़ा लॉजिकल, बड़ा एप्टीट्यूड वाला चैप्टर होता है। आप देखना कई बार सवाल बहुत कठिन होंगे, एक नया मेथड धीरे धीरे आपके मन में आने लगेगा। आप चीजों को सोचने का तरीका सीख रहे हो, मेथड अपने आप आने लगेंगे, ठीक है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सवालों को पढ़िए पहले। तो आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1 1 to 78। इसके बाद प्यारे बच्चों, आप सबको आना है ईएलपी में। क्या आप सब ईएलपी कर रहे हैं? अब आपका होमवर्क होगा ईएलपी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 ऑप्शनल है, चाहे तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 1 to 3 तक ईएलपी खत्म चाहिए। चलेगा? जब हम मंडे को मिलेंगे सारा आपका खत्म होगा, और मंडे से मैं मोल कंसेप्ट का डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, क्लास के बाद वाला वही समय। चलेगा ना? तो अभी आपको समय दे रहा हूं, लेकिन मंडे से मोल कंसेप्ट का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। पेपर के पहले आपका इलेक्ट्रो का, मोल का, काइनेटिक्स का डिस्कशन 100% खत्म होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, समझ पा रहे हैं? मतलब आपने भी सवाल लगा के रखना है। हेलो? इसके बाद जब आप ईएलपी खत्म कर लेंगे तो अगला आपका होमवर्क होगा प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2 में। मैंने कुछ सवाल कल बोल दिए थे, एक बार फाइनल बोल देता हूं, लिख लें, कल इतना हो जाना चाहिए। 1 2 4 से लेके 24 तक, और 26 से लेके 41 तक। 1 2 4 to 24 एंड 26 to 41। ये मुझे कल आपका अटेम्प्टेड चाहिए, बना नहीं बना वो मुझ पे छोड़िएगा, आप बस अटेम्प्ट करेंगे। चलेगा? एक बात, इसके बाद प्यारे बच्चों आप सबने एक चैप्टर पढ़ा है, सॉल्यूशन पढ़ा है। सॉल्यूशन में केवल एक टॉपिक कंसंट्रेशन यूनिट, इसे आप रिवाइज करेंगे जो मैंने आपको वहां पढ़ाया था, क्योंकि मोल कंसेप्ट में भी हमने कंसंट्रेशन यूनिट को कुछ सवाल दे रखे हैं। तो आपको ऑलरेडी पढ़ा पहले दिया है, तो आप वो पढ़िएगा और उसे फटाफट यहां से कर लेना, ठीक? तो लिख लेना रिवाइज कंसंट्रेशन यूनिट। अगर कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसका कंसंट्रेशन यूनिट का टॉपिक छूटा हुआ है, अगर कोई ऐसा है, हेलो? तो मैंने कुछ दिनों पहले ऐसे खाली था तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दिया था कंसंट्रेशन यूनिट का। आप चाहे तो उसे एक बार देख लेना अगर किसी का छूटा है, अदरवाइज पहले क्लास नोट्स ही रिफर करेंगे। आपके जो क्लास नोट्स में होते हैं उसमें कंटेंट एक अलग लेवल पे रहता है, समझ पाए?
बाकी समझ रहे हैं ना? ठीक, तो उसको एक बार जरूर करना, ठीक है? ये रहेगा आपका होमवर्क, चलेगा? हाँ, फील के लिए, समझने के लिए वो आप देख लेना एक बार, लेकिन पहले प्रायोरिटी अपन किसको रखेंगे? नोट्स को, चलेगा? चलिए, ये तो हो गया होमवर्क, ये इतना हो गया बेटा। चलिए, अब चलते हैं आगे, ठीक है? आप सबका ध्यान चाहिए। प्यारे बच्चों, आओ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास मोल कंसेप्ट के लहजे से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, कुछ नया सीखिएगा और ध्यान से सीखिएगा, ठीक? लेकिन जो लास्ट क्लास में सीख रहे थे, पहले उसे चलाते हैं। लास्ट क्लास में शायद हम कंबस्शन के सवाल कर रहे थे, हाँ या ना? किसके सवाल कर रहे थे? तो कंबस्शन के सवालों करने का मैंने एक नया मेथड आपको बताया कि भैया सीधे स्टोइशियोमेट्री को सेट करना शुरू करो। स्टोइशियोमेट्री से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और अभी तक मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, क्या? नंबर वन, सी एक्स एच वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई फोर से बना एक्स सीओ टू प्लस वाई बाई टू एच टू। अभी इसके कितने मैजिक है सब दिखाऊंगा, एक एक करके सीख रहे, राइट? इसी चीज को रिवाइज करने के लिए एक सवाल लिख लो, फिर शुरू करते हैं आज क्लास। देखना जरा, कैलकुलेट 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 द वॉल्यूम ऑफ calculate the volume of oxygen required, calculate the volume of oxygen required। ऐसा कोई काम ना करे कि मुझे कुछ कहना पड़े बेटा, ना मुझे सुनना पसंद है ना कहना पसंद है, आप भी वैसा बनिए प्लीज। किसी को कहने का मौका मत दीजिए और ना कोई ऐसा काम करिए कोई कहना पड़े, ठीक है? हम क्लास से बैठे हैं, उसको मेंटेन रखिए। एवरीथिंग मस्ट बी इन दैट लिमिट जो हमें हमेशा पता होना चाहिए। बच्चा एक मैच्योरिटी को, आप जब 12वीं पास होते हैं ना तो माना जाता है बच्चे मैच्योर हो चुके हैं। सॉरी अगर मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन छोटी सी बात इतना शायद मैं समझा सकता हूं। और मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा मतलब होता है कि हमें पता है सही क्या है गलत क्या है। दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी। आपको पता है सही क्या है गलत क्या है। हम क्लास में बैठे, उसका ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है? आओ जरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, complete combustion of 200 ml of 200 ml of C2H2। ये सवाल जब बच्चा करता है तो वो पूरी रिएक्शन को लिखता है, बैलेंस करता है। मैं आप सबको एक नए लेवल पे ला चुका हूं भाई साहब, वो सब करने की आवश्यकता नहीं, सीधे हम एक लाइन में वन वर्ड आंसर दे सकते हैं, सिखाऊंगा। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं करी थी उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले रिएक्शन को लिखे, उससे बैलेंस करे। C2H2 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2, बोलो हाँ या ना? आई एम डैम श्योर हर बच्चा इस रिएक्शन को लिख के बैलेंस कर सकता है। ये तो लेवल वन, इतना तो आना ही आना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर ले जा रहा हूं, पहले इतना तो सीखो बच्चे। मैंने रिएक्शन लिखा, लिख लिया, बैलेंस किया, कितने कार्बन दो, यहाँ कितना हो जाएगा दो, हाइड्रोजन कितना दो, यहाँ क्या होगा वन। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, चार एक पांच, तो कितना आएगा 5/2, चलेगा? अब इस स्टोइशियोमेट्री को पढ़िए। ये स्टोइशियोमेट्री आपसे क्या कहती है? स्टोइशियोमेट्री आपसे कहती है ये रिएक्शन आपको इसके होने का तरीका बता रही है। ये रिएक्शन आपसे कह रही है कि जब इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 5/2 मोल जाएगा। और अगर वॉल्यूम में कहोगे तो कैसे कहोगे? जब इसका 1 लीटर जाएगा तो इसका 5/2 लीटर जाएगा। नहीं समझ पाए? क्या मुझे इन दोनों में एक रिलेशन नहीं पता चला? तो जब एक का रिलेशन पता है तो मुझे किसी का रिलेशन पता है, बोलो हाँ या ना? अगर 1 लीटर को 5/2 लीटर चाहिए, 1 लीटर को 1 लीटर को, तो क्या मैं 200 ml को कितना चाहिए नहीं बता सकता? सर रेशियो यही होगा, बस वैल्यू अलग होगा। क्या रेशियो 1:5/2 का होगा? तो ये कितना होगा 5/2 इंटू 200, बोलो कितना आया प्यारे बच्चे? 500 ml। मुझे बताओ क्या मुझे रिएक्शन को लिखने की आवश्यकता थी? रिएक्शन लिख के बैलेंसिंग का समय 10 सेकंड भी लगा तो क्यों लगा? हम इसे कैसे करते जरा सुनिएगा। क्या आज मुझे C2H2 CO2 के बारे में सोचना है? सवाल करने का दूसरा तरीका, क्या पहला तरीका हर बच्चा समझा? ये बेसिक फंडामेंटल स्कूल इतना तो आता है ना, आना चाहिए, ये सीख गए बच्चे। आगे चले, मैं नहीं चाहता आप इसे ऐसे करें, मैं चाहता हूं आप इसे ऐसे करें। कैसे प्यारे बच्चों? आ जाओ जरा। क्या मन में कंपाउंड C2H2 आया? अब मुझे पता है जो भी O2 है क्या वो X प्लस वाई बाई 4 होगा? मेरे शब्दों को सुनिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला? इसके 1 मोल के लिए इसके मोल निकाल लिए। ये जो स्टोइशियोमेट्री है ये 1 मोल से निकाली थी कि 2 से? 1 से। तो याद रखना ये केवल तब तक वैलिड जब तक ये 1 मोल है या 1 लीटर है, मतलब इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 होनी। आ जाओ जरा, क्या x प्लस वाई बाई 4 कर लोगे? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 2/4 कितना आया? 2 प्लस कितना आया? हाँ या ना?
यानी इसके एक मोल को कितना मोल, 5/2। मैं मन ही मन सोच रहा हूं, एक मोल को 5/2, हेलो, तो 1 लीटर को 5/2, तो 200 ml को 5/2 इंटू 200। नहीं समझे? क्या रिएक्शन लिखने की आवश्यकता थी? नहीं, मगर उसके लिए हमें वो चीजें याद होनी चाहिए, तब समय बचेगा। तो मैं सीधे कह सकता था वॉल्यूम ऑफ O2 बराबर 5/2 इंटू 200, यानी कितना ml आया, 500। चलेगा बच्चे? अब यहीं पर एक बड़ा प्यारा सवाल आता है। ये सवाल जो मैं आपको कल सिखा रहा था, हमसे अक्सर पूछता है वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ, एक सवाल वॉल्यूम ऑफ O2 का आता है, एक सवाल आता है वॉल्यूम ऑफ एयर का। किसका? दोनों अलग सवाल है और आप अक्सर गलती करते हैं, आपसे पूछता वॉल्यूम ऑफ एयर और आप O2 का वॉल्यूम लिख के चले आते हैं। सबसे पहले समझो, वॉल्यूम ऑफ O2 का सवाल अलग है, वॉल्यूम ऑफ एयर का सवाल कैसे करें, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमेरिकल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। मैं बिल्कुल टाइप बना के सवाल लिखवा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर कभी सवाल हमसे वॉल्यूम ऑफ एयर पूछे तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए दो सिचुएशन होंगी, या तो सवाल में कुछ स्पेसिफाई होगा, या तो सवाल में कुछ स्पेसिफाई नहीं होगा। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। हम क्या निकालने वाले, वॉल्यूम ऑफ, लेकिन हम जो रिएक्शन लिखते हैं उससे हमेशा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है वो एयर का वॉल्यूम, क्योंकि एयर अलग चीज है, ऑक्सीजन। तो हमें पहले से एक फैक्ट पता होना चाहिए। क्या फैक्ट पता होना चाहिए? कि एयर में, क्या बोला मैंने, जो ऑक्सीजन है वो 20% बाई वॉल्यूम होता है। पहले इसको एक्सेप्ट करो। एयर में ऑक्सीजन कितना होता है? क्या आज यहाँ पे एयर है, उसमें ऑक्सीजन है? एज पर जनरल फैक्ट कितना है, 20%। चलेगा? मतलब अगर 100 लीटर हवा लोगे तो उसमें से कितना लीटर ऑक्सीजन, 20 लीटर। डन। 100 लीटर में, तो 10 लीटर में। अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, मुझे ऑक्सीजन मिला 2 लीटर, ऑक्सीजन मिला, तो हवा, दो को किससे गुणा किया कि 10 आया? ऑक्सीजन मिला 20 लीटर, ऑक्सीजन मिला, तो हवा कितने लीटर? कैसे बताया? 20 इंटू 5, 20 इंटू, मतलब मैंने जब 2 बोला तब भी इंटू क्या किया, 5। मैंने 20 बोला तब भी इंटू 5। एक फैक्ट पता होना चाहिए। क्या फैक्ट पता होना चाहिए? कि एयर में, क्या बोला मैंने, जो ऑक्सीजन है वो 20% बाई वॉल्यूम होता है। पहले इसको एक्सेप्ट करो। एयर में ऑक्सीजन कितना होता है? क्या आज यहाँ पे एयर है, उसमें ऑक्सीजन है? एज पर जनरल फैक्ट कितना है, 20%। चलेगा? मतलब अगर 100 लीटर हवा लोगे तो उसमें से कितना लीटर ऑक्सीजन, 20 लीटर। डन। 100 लीटर में, तो 10 लीटर में। अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, मुझे ऑक्सीजन मिला 2 लीटर, ऑक्सीजन मिला, तो हवा, दो को किससे गुणा किया कि 10 आया? ऑक्सीजन मिला 20 लीटर, ऑक्सीजन मिला, तो हवा कितने लीटर? कैसे बताया? 20 इंटू 5, 20 इंटू, मतलब मैंने जब 2 बोला तब भी इंटू क्या किया, 5। मैंने 20 बोला तब भी इंटू 5। मैंने फलाना बोला तब भी इंटू, मतलब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, रुको, मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर, तो क्या प्यारे बच्चों, हम एक ऐसा रूल बना सकते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, मेरी बात खत्म नहीं हुई। वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू 5। रुको, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हवा में ऑक्सीजन 25% वॉल्यूम होता है। इसको ऐसे समझो, मैंने लिया 100 लीटर, क्या लिया, 100 लीटर क्या लिया, हवा, तो उसमें ऑक्सीजन कितना लीटर? तो मैंने क्या किया, फैक्टर बना लिया। क्या बना लिया? और फैक्टर कैसे बनाया मैंने, 100/20। क्या बनाया? मतलब हमेशा कितने गुना है, 5 गुना। तो जब भी मेरा ऑक्सीजन का वॉल्यूम आएगा, क्या उसको मैं 5 से गुणा करूंगा? नहीं समझे? लेकिन मान लो, लेकिन सवाल कुछ ऐसे कहता है, जरा इमेजिन करिएगा, मैंने बोला मान लो, मतलब सपोज, हेलो, सवाल कहने लगा मान लो आज जो एयर है उसमें ऑक्सीजन 40% बाई वॉल्यूम है, मान लो। ऑक्सीजन कैसा है बेटा? अब बताओ, ये जो फॉर्मूला चला क्या वो चलेगा? ये तब चलेगा जब ऑक्सीजन 20% बाई वॉल्यूम होता है। उस समय फैक्टर कितना आया, 5। अब बताओ फैक्टर बदलेगा नहीं बदलेगा? कितने बच्चे अपना नया फैक्टर बना लेंगे? कैसे बनाओगे बोलो? 100/, नहीं समझे? मतलब आज वॉल्यूम ऑफ एयर का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2
इंटू 100/40। क्या ऐसा मैं किसी भी केस के कर लूंगा? कर लूंगा। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया। अगर आप समझदार हैं तो जरा बताइएगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सही किया कि नहीं किया? लिखिएगा कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखना, जैसे बोलूं वैसे। फर्स्ट पॉइंट, जनरली जनरली एयर में O2 20% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी सवाल में कुछ नहीं बोले तो आप क्या मान के चलेंगे? 20%। लेकिन जब वो बोल दे तो फिर जो बोले वही मानना पड़ेगा। लिख लिया होगा? नेक्स्ट साइड लिखना, जनरल रिलेशन। नहीं लिख पाए बेटा? जल्दी लिखो थोड़ा सा। तो कंबशन के सवालों में केस नंबर 1 जनरल, केस नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसे बहुत सारे केस आ रहे। ठीक, समझते चलना। जब भी कभी हमसे वॉल्यूम ऑफ O2 पूछे अलग सवाल, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछे अलग सवाल। वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए पहले वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना पड़ेगा। जनरली किससे गुणा करोगे? 5 से। लेकिन हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करना ऐसा कोई नियम? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है। चलेगा? अगर मैंने समझाया 40 है तो बटे 40 करना। कल को बोल दे 22% तो बटे 22 कर देना। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जनरली जैसा बोर्ड पे लिखा छापा मार खेल ले। जनरली हो गया ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से। हाँ, सपोज और ये वाला पॉइंट जनरल, जल्दी जल्दी। तो दो तरह के सवाल यहां पे तैयार हुए। एक, सिंपली कंबशन का हमें देखना है स्टोइशियोमेट्री ऑफ O2, जिसका मैंने तरीका बताया x+y/4। मगर याद रखना ये सारी बातें तब तक सच है जब तक वो हाइड्रोकार्बन है। अगर वो हेटेरोएटॉमिक हुआ फिर सारी बातें खटखट खट करके फेल हो गई। अब मात्र एक तरीका है, अब आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हेटेरोएटॉमिक के सवाल नहीं आते, इसीलिए हमने कहा कि ये कैटेगरी तो फिक्स कर लो। कल को मान लो आ गया कंबशन ऑफ ग्लूकोज, मान लो एक ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है ना? अब ये तरीका जो मैंने आपको बताया x+y/4 वो चलने वाला, वो केवल चलेगा हाइड्रोकार्बन में। चलेगा? केवल हाइड्रोजन केवल कार्बन के कंपाउंड में। इज दिस क्लियर? चलो, सबने लिख लिया होगा? लिखना जरा एक सवाल जल्दी जल्दी। कैलकुलेट, कैलकुलेट हमेशा की तरह आंसर बोलना नहीं है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, फॉर कंप्लीट combustion of 5 liter of propane, for complete combustion of 5 liter of propane। सबसे कठिन सवाल, प्रोपेन का फॉर्मूला बताइए। है C3, लाला पता है ना? कुछ याद आ गया इसलिए। वो एक वीडियो आया था ना, कह दो ना, नहीं सुना है क्या? चलो कोई देखो, C3H8। फिलहाल आप सबके सामने प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, है ना? और अब आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर, कितने बच्चे एक लाइन में कर लेंगे? एक लाइन में। अच्छा, मेन अपना ओरिजिनल मेथड, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना, मेहनत करना, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से आगे नहीं बढ़ते सर। सर कैसी बातें कर रहे हो? मेहनत से आगे नहीं बढ़ते? सही कह रहा हूं ना? जो मेहनत करते वो मेहनत ही करते रहते हैं। चलिए, कर लिया होगा सबने? अब मैं आपको लाइफ लेसन नहीं दूंगा, लेकिन ये सही बात है, जो मेहनत करते हैं वो मेहनत ही करते रहते हैं। अगर आपको किसी काम में मेहनत लग रही तो वो काम आपको कभी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। वो मेहनत हो सकती है किसी थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन आपके लिए वही आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कुछ ऐसा, अगर आप किसी एथलीट को देखे, वो 16 घंटे 18 घंटे मेहनत कर सकता है, उसे मेहनत नहीं लगती, थर्ड पर्सन मेहनत लगती है। वो उसके लिए मेहनत नहीं, उसके लिए वो इंटरेस्ट है। ठीक वैसा आपके लिए पढ़ाई 18 घंटे मजा आता है सर, किसी के लिए 18 घंटे इतनी मेहनत, मेहनत कहाँ है? ये तो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा
समझ पा रहे? यही तो मुझे खुशी देता है। आइए जरा, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? फिलहाल हम सबके सामने यहाँ पे प्रोपेन कितने लीटर है? 5। एक झटके में कर दूं, रिएक्शन लिख के करूं? टाइम सब लोग बोर्ड में आओ, बोर्ड में आओ ना। आज सवाल में O2 के बारे में कुछ भी बोला तो क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है? तो क्या कह दूं मैं वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू 5? लेकिन मुझे वॉल्यूम ऑफ O2 पता, चलो वॉल्यूम ऑफ O2 की ओर चलते चले। अब मुझे पता है O2 का वॉल्यूम निकालना है, तो पहले मुझे O2 का स्टोइकियोमेट्री पता करना पड़े। और अगर 1 है, अगर जो बच्चे नहीं देख रहे मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर, तो क्या मुझे इसमें O2 का वॉल्यूम बता दोगे? x प्लस वाई बाई 4, एक्स प्लस, तो 3 प्लस 8/4, तो 3 प्लस 2 कितना आया? 5। 1 लीटर जलेगा तो 5 लीटर ऑक्सीजन खाएगा। 1 लीटर जलेगा तो कितना लीटर जला रहे हो? तो कितना लीटर ऑक्सीजन? तो क्या वॉल्यूम ऑफ O2 25 लीटर आया? रिएक्शन लिखना है कि बोलो तो ड्रामा करूं? हमसे O2 का वॉल्यूम, अच्छा पहला ऑप्शन यही होगा जल्दबाजी में, O2 का वॉल्यूम नहीं, किसका वॉल्यूम? एयर का। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना? 25 इंटू 5, 125 चलेगा। 125 क्या? लिखो जरा अगला सवाल। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को कौन जलाता है सर? हम जलाएंगे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब बताओ वो हमारा तरीका चलेगा नहीं चलेगा? बस यही आपको सिखाना चाहता हूं, कब मिलेगा मौका कब नहीं मिलेगा मौका, हमेशा तैयार रहिए, ठीक है? अब हमें रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, कर डालिए। चलो ग्लूकोज को जलाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता डालिए, C6H12O6। रिएक्शन करा दो O2 से। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हमेशा क्या बनाओगे? CO2 प्लस H2। कितने कार्बन? 6। सवाल में टेम्परेचर नहीं बोला तो 25 मान ले। अब बताओ पानी को गैस मानो लिक्विड? क्या बात है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट, शानदार। यहाँ पे लिख दो गैस, ग्लूकोज क्या लिखो? गैस की सॉलिड? गैस लिख दो, गैस, ठीक है। 6 कार्बन, हाँ या ना? हाइड्रोजन कितने हुए? 12। यहाँ कितना लिख दो? 6। चलिए गिनिए जरा, बैलेंस करिए, कर लोगे क्या? कितने ऑक्सीजन हुए? बाहर है 6, 18। यहाँ लिख दो 9 बेटा, चलेगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे। आधे क्या करते हैं, इसका ऑक्सीजन गिनते हैं। इसका ऑक्सीजन सल्फर है क्या बेटा? तो इसको भी तो गिनना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? कुल कितने ऑक्सीजन करने हैं? 18। 6 दूना 12, 6 18 ना? तो मुझे कितने ऑक्सीजन करने हैं? 18। हेलो, 6 पहले से हैं, तो और कितने चाहिए? तो बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं? इज दिस क्लियर? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12, 6 18, डन हो गया कि नहीं हुआ? तो कहानी का निष्कर्ष क्या निकला? कभी कभी हमारा वो ओरली मेथड भी चलेगा, तो कभी कभी बैलेंस करना भी पड़ेगा। ये मत सोचना मैंने वही हमेशा सिखाया, और ये भी मत सोचना वही हमेशा सिखाया। जैसा सवाल वैसा मेथड चलेगा। आ जाओ, बहुत बढ़िया बन जाएगा। सुनना, 1 मोल ग्लूकोज, क्या बोला मैंने? जलेगा तो 6 लीटर ऑक्सीजन खाएगा। पूछ रहा हूं मैं आपसे, 1 मोल ग्लूकोज जलेगा तो 6 लीटर ऑक्सीजन खाएगा। ये गलती मत करना सर, मोल के साथ मोल, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम, ऐसे चलता है। चलेगा बेटा? तो मैं ऐसे नहीं कह सकता, मुझे ऐसे कहना पड़ेगा। कितना? 6 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, हाँ या ना? मेरे पास कितने मोल है? 18 ग्राम। कितने मोल? चलेगा? तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल? 0.1। तो 0.1 मोल ग्लूकोज जलेगा, तो 0.6 मोल O2 कंज्यूम करेगा। लेकिन मुझसे O2 का वॉल्यूम पूछा है कि मोल पूछा है? वॉल्यूम। O2 का पूछा कि एयर का? लेकिन पहले O2 का वॉल्यूम निकालना। कर डालो बच्चों, कर डालो। कर लिया? कितने बच्चों से बन गया? कैलकुलेशन छोड़ो, अप्रोच क्लियर है ना? हर लेवल पे तैयार हुए? चलिए नेक्स्ट स्लाइड करूंगा मैं, यहाँ जगह नहीं। यही लिख दो, क्या दिख रहा है सबको?
बताओ वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आएगा? 0.6 इंटू 22.4 चलेगा? व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? बोल दो यार, मल्टीप्लाई करूं क्या मैं? 13 पॉइंट, डेसिमल के बाद एक डिजिट हमेशा नियम बना के चला करो। 13.4 लीटर चलेगा? अब हमसे O2 का वॉल्यूम पूछा, एयर का, एयर का। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ एयर कर लोगे? यही लिख देता हूं मैं दूसरे रंग से, रंग दिखता है सबको। वॉल्यूम ऑफ O2 आ चुका है, तो भैया वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा? 13.4 इंटू, यार हमेशा 5 से क्यों करते हैं? कुछ नहीं बोला है तो मान के चलेंगे कि एयर में 20% ऑक्सीजन है, और आप बोलोगे तो उसका भी इंतजाम हमने कर रखा है। किया है कि नहीं किया है? फिर अपना फैक्टर बनाना पड़ेगा, 100 बटे वो परसेंट करना पड़ेगा। चलेगा? चलो, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 67 पॉइंट व्हाटएवर, 67.2। आप अरे एवरेज मान लिया, आप भी क्या याद रखोगे, आज आपका आंसर चल रहा है। चलेगा? अब यहाँ पे थोड़ा सवालों का टाइप बदल, क्लियर है बेटा? जनरल कंबशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऐसे सवाल अक्सर मिलते हैं जब आपको हाइड्रोकार्बन पहचान करने होते हैं। वो कहता है पहचान कौन? लिखिएगा, जैसा मैंने पहले कहा फिर कह दूं, मोल कंसेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज है। आप प्लीज ध्यान से चीजों को समझिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, आ जाओ पहले कंसेप्ट बनाते हैं। सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ। मैंने लिखा CXHY, क्या लिखा? सबको बैलेंसिंग याद है? CXHY, X प्लस O2 से बना, चलेगा? अब देखो, जब हमें ये क्लियर है कि नहीं है? छोटा लिख रहा हूं क्या? दिखना ही नहीं था, याद होना चाहिए था। ये तो याद है ना सबको? अरे याद है ना? देखना थोड़ी था ये तो याद होना चाहिए। तो मन क्या कुछ दिखना चाहिए, वही लिखा होगा इन्होंने, है ना? सुनो ध्यान से, मुझे क्या सिखाना, बोर्ड पे आओ। सवाल कैसा आएगा? आपको बोलेगा एक अज्ञात हाइड्रोकार्बन को जलाया, एक अज्ञात हाइड्रोकार्बन को, तो CO2 का इतना मोल मिला, इतना लीटर मिला, इतना मॉलिक्यूल मिला, फलाना ढमकाना। क्या देगा? मोल देगा, वेट देगा, मॉलिक्यूल देगा, और क्या देगा? अरे हाँ या ना? CO2 की जानकारी देगा, पानी की जानकारी देगा, और आपको हाइड्रोकार्बन पहचानना पड़ेगा। ये सवाल बच्चे पता नहीं को बड़ा लेंदी मेथड से करते हैं। इसको आप कैसे करोगे सुनिएगा। पहले एनालिसिस करो, इसकी एटॉमिसिटी, इसका मोल। नाउ लिसन केयरफुली, जब है इसका एक मोल, जब है इसका, अभी मोल में समझा रहा हूं, फिर लीटर में आप बताओगे, ठीक? जब है इसका तो इसका, और जो इसका मोल है वही इसकी एटॉमिसिटी है। सपोज करो इसका होता 2 मोल, सपोज करो, तो इसका होता, पक्का? 2x है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? x। तो सर अब कैसे बताएं? ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा। जब यहां था 1, जब यहां था, तो आपने किया x/1, आपने किया, आपने किया, और x/1 किया तो कितना आया? अरे बोलो ना। और जब यहां था 2, क्या था? तो क्या यहां 2x आया? तब आपने किया 2x/2, तो भी कितना आया? यहां कह दो 3, तो आप क्या कहोगे? 3x/3। चलेगा? मेरे सब इससे मैं बोलूंगा गुना, क्या बोलूंगा? मतलब इसका मोल अपॉन इसका मोल। सुनो, इसका, इसका मोल अपॉन इसका मोल अपॉन, इसको बोलूंगा मैं गुना, क्या बोलूंगा? गुना। गुना नहीं बोलूंगा, गुना। टाइम्स, टाइम्स, समझते? नहीं समझते? समझते क्या? दिस बाई दिस। एक मिनट, अगर मोल है तो मोल का रेशियो, वॉल्यूम है तो लेट्स इमेजिन, सवाल कहता है इसका मिला 300 ml, और इसका 100 ml जलाया, तो 300 बटे 100। इसका 1 मोल, इसका 3 मोल आया, 3 बटे 1। चलेगा? अब जो कह रहा सुनिएगा, जब भी, क्या बोला? CO2 से निकालना कार्बन की एटॉमिसिटी, CO2 से निकालना, यहां लिख रहा हूं, लिख दूं? जब भी CO2 निकालना कार्बन की, कार्बन की, तो वो हमेशा होगा गुना। क्या होगा? गुना। समझ गए? नहीं समझे? सर हमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा देंगे, CO2 की मात्रा देंगे, CO2 की मात्रा अपॉन हाइड्रोकार्बन की मात्रा, जो आएगा वही होगा कार्बन का एटॉमिसिटी। अब इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। सर लीटर देंगे, यहाँ ml देंगे तो उसे भी लीटर बदलना पड़ेगा। सर यहाँ ml देंगे, वहां लीटर देंगे तो उसे बदलना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है कि नहीं है? चलो, कार्बन का एग्जाम हो गया, अब हाइड्रोजन पे आओ। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? तो जो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है वो पानी से कितनी है?
आधी की दुगनी। एक मिनट, ये उसका आधा है, आधे देख ही नहीं रहे हैं, ये उसका, तो ये उसका, चलेगा। अच्छा मान लो यहाँ पे 2 होता, मान लो क्या होता, तो कुल हाइड्रोजन कितने हुए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चलेगा। अब सोचो जब यहाँ था 1, क्या था, जब यहाँ था, ऐसा नहीं लग रहा आपने y/2/1 किया, y/2 और रेशियो कितना आया, उसको 2 से गुणा किया, अरे बोलो ना, 2 से, तो क्या ये y आ गया, अगर होता यहाँ 2 क्या होता, मान लो, तो ये होता y, तो आप क्या कहते हैं, y/2 इंटू 2, अरे हाँ या ना, मतलब जब भी पानी से निकालना हाइड्रोजन, पानी से निकालना, तो पहले निकालना गुना, पहले निकालना और फिर कर देना दुगुना, गुना का दुगुना। सर जल्दी हो गया सर, रुको, y/2 है, इधर आओ ना, ये क्या, अब देखो आप अगर रिजिड रहोगे तो नहीं सीखोगे, पहले इधर आओ, ये क्या रहा y/, और ये क्या लिखा है 1, y/2/1 गुना, इसको क्या बोलेंगे, दिस बाई दिस गुना, दिस बाई दिस गुना, इसका मोल डिवाइड गुना, इसका मोल डिवाइड गुना, चलेगा। पहले गुना शब्द का मतलब समझो, टाइम से नहीं बोलेंगे गुना, फिर वो इसके साथ राइम नहीं होता है ना, ठीक, नहीं समझ पाए। आइए जरा, तो अगर कभी मैं बोलूं गुना मतलब इसका अमाउंट अपॉन इसका अमाउंट, चलेगा। तो पानी के लिए पानी का अमाउंट अपॉन इसका अमाउंट, गुना, उसे क्या बोला, लेकिन गुना करने से हाइड्रोजन की एटॉमिक नहीं मिलेगी, गुना के बाद क्या करना पड़ेगा, दो गुना, तो कार्बन के लिए गुना, कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए, लिखो जल्दी से कंसेप्ट, इरेज ऑल हो गया, लिखो लिखो, चलो फिर से लिख लेते हैं, मिल के आ जाओ, लिखो, क्या लिख रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व, हाँ बेटा बस थैंक यू बताने के लिए, लिखो उसमें रूल लिखो, रूल, रूल, CO2 से कार्बन, सीधे रूल लिख लो बेटा, CO2 से कार्बन, CO2 से, तो वहां लिख लो गुना, CO2 से कार्बन प्लीज वहां लिख ले गुना, और रूल नंबर 2, वाटर से हाइड्रोजन, वाटर से, तो क्या रूल है, गुना का दुगुना, नहीं चलेगा। आइए एक सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं, तो एक सवाल लिखिए जरा, कुछ कह रहे हैं सर ये क्या गुना गुना कर रहे हो, थोड़ा सब्र रखो बेटा, तभी तो आत्मसात करते हैं सवाल के माध्यम से, उनको समझना नहीं है क्या गुना गुना कर रहे हैं, सुनो तो सही एक बार ध्यान से, आपको भी समझ में आएगा। लिखो 200 ml, 200 ml of an unknown hydrocarbon, 200 ml of an unknown hydrocarbon on complete combustion, on complete combustion, आपस में बातें करोगे तो कैसे सुनोगे बेटा, 200 ml of an unknown hydrocarbon on complete combustion gives 800 ml of CO2, gives 800 ml of and 600 ml of water vapor। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, इसे मुझे सिखाने देना, आसान वाला मैं बताऊंगा। एंड 600 ml of water vapor एंड 600 ml of water vapor। आ जाओ, वाटर वेपर के कितने ml आए, 600, CO2 कितने ml आए, 800। एक बार मुझे सिखाने, सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ एक बार, आपको मैं गुना और गुना दुगुना का मतलब बता रहा हूं। हाइड्रोकार्बन कितने ml है, सवाल पढ़ा करो बेटा, कितने ml है, 200, CO2 कितने ml है, तो अब कार्बन के लिए गुना, क्या बोला मैंने, कार्बन के लिए, तो 800 बटे 200, अरे मैं कर देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे, 800 बटे 200 4, 400, हाँ या ना। अब चलते हैं अपन पानी के पास,
H, बस बस इधर आओ। H2 कितना ml है बेटा? 600। और ये कितना है? 200। अब पानी से निकालना हाइड्रोजन, पानी से निकालना, तो पहले निकालना गुना। पहले क्या निकालोगे बेटा? एक बार बोर्ड पे देखो ना, जिनसे नहीं बन रहा उनसे बातें कर रहा हूं मैं। तो कैसे हाइड्रोजन निकालेंगे? 600 बटे कितना आया? लेकिन आंसर 3 नहीं है, गुना का दुगुना। तो पहले गुना निकालना, फिर क्या करना? दुगुना। कितना आया? 6। तो हाइड्रोकार्बन है C4H6। दैट्स इट। अब जो कसम खा के बैठे थे हम नहीं सीखेंगे, वो तो रह गए। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक मौका और मिलेगा। लिख लो। पेन चलाना था क्या इसमें? ये तो ऐसे मैंने फालतू में एक्टिंग की। करना भी है तो आपने को 800 बटे 204, 600 बटे 203, 3 2 जा 6। हेलो, लिखो एक सवाल जरा। इसे बंद करवा दो। ठंड लग रही है क्या? गर्मी लग रही है? बोलू अगला सवाल। 1 ml, 1 ml, अभी अभी कराई, सवाल लिख लो, अभी कराता हूं। 1 ml ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। 1 ml ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन on complete combustion, on complete combustion, 1 ml of an unknown hydrocarbon on complete combustion gives 4 ml of CO2, gives 4 ml of CO2 and 5 ml of water vapor. And 5 ml of water vapor. बन गया होगा बेटा? Then identify hydrocarbon. बन गया क्या? कुछ ज्यादा ही आसान है क्या? सर ये तो बहुत आसान है सर। अरे हाँ या ना? 4 ml of CO2, कितने ml of water vapor? 5। हेलो, आइए जरा करते हैं। सबसे पहले कार्बन। अब देखो वो पूरा नाटक करने का आवश्यकता। बन गया होगा बेटा? एंड 5 ml of water vapor। बन गया होगा बेटा? देन आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन। बन गया क्या? कुछ ज्यादा ही आसान है क्या? सर ये तो बहुत आसान है सर। अरे हाँ या ना? 4 ml of CO2, कितने ml of water vapor? 5। हेलो, आइए जरा करते हैं। सबसे पहले कार्बन। अब देखो वो पूरा नाटक करने का आवश्यकता नहीं, सीधे 4/1। हाँ, डिवाइड करना आना चाहिए, शर्त है। 4/1 4। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए 5/1 5, 5 दूना 10। नहीं समझे? अब इसी में एक सवाल और आता है, जानकारी ऐसे देगा, फिर कहेगा राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये जो आया, रुको, ये एक्चुअल फॉर्मूला है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है? एक्चुअल। तो क्या आप इसी में एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लोगे? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो। मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला का कंसेप्ट सिखाया है कि वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। बोलो बच्चों, सही कह रहा हूं? तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लोगे? कितना होगा? C2H5। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल और कोई रेशियो होने वाला है। अगर आप समझ गए तो सवाल बेहतरीन आप सबके लिए दे दूं क्या? लिखिए जरा, बोलो। on complete combustion on complete combustion of a particular hydrocarbon, on complete combustion of a particular hydrocarbon। ऑनलाइन वालों आंसर दे रहे हो ना यार? अच्छा, अरे क्या बात, ऑनलाइन वालों तो आज आंसर की लड़ी लगा रखी है। चलिए लिखिए जरा, क्या लिखा आपने? ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रो 4.4 ग्राम CO2, 4.4 ग्राम CO2। अब सवाल में सर ने क्या बोला? ग्राम। तो अपना तो फंडा भाई साहब निकाल ले, मोल। हाँ या ना? 4.4 ग्राम ऑफ CO2
produced along with 2.7 gram of H2O, along with 2.7 gram of H2O. Then write empirical formula of the hydrocarbon. तो आपको हाइड्रोकार्बन का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है. मैंने इसमें दो चीजें सिखानी चाहिए. क्या आपको हाइड्रोकार्बन का मात्रा दिया है? नहीं दिया. देखो जरा, हाइड्रोकार्बन का ना मैंने 1 ml बोला ना मैंने 1 मोल बोला, कुछ भी नहीं बोला. तो जब कुछ नहीं बोला, कॉमन सेंस लगाओ, क्या मान के चले. बस ये कॉमन सेंस है, ये जनरल परसेप्शन है, हाँ या ना, कि जिसकी मात्रा दी है बस उसी के बारे में सोचो, दूसरे को आप हमेशा यूनिटी मान के चलो. बन जाएगा. बढ़िया. याद रखना, अपने को लिखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला. आंसर बोलेंगे बेटा? आपको बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला. मैंने हाइड्रोकार्बन नहीं पूछा, क्या पूछा? एम्पेरिकल फॉर्मूला. बन जाएगा. तो पहले रेशियो वाले कंसेप्ट से, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, गुना गुना का दोगुना. दो ही तो लाइन बताई. जहां 3-4 सवाल आज मॉड्यूल में करोगे रम जाओगे. ठीक है, आइए जरा, आप सबका ध्यान चाहिए. कर ले बच्चे, टाइम से बोल दूं. चलो आ जाओ. अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम? 4.4. तो क्या हम सबसे पहले CO2 के मोल निकाल लें? फॉर्मूला लगाओ, सीधे लिख दूं. सर इतना सिंपल तो हमें आता है. 44 ग्राम एक मोल है तो 4.4 ग्राम 0.1 मोल है, हाँ या ना? तो कितने मोल आए? 0.1. डन. अब बताओ, हाइड्रोकार्बन का कुछ बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला. तो मुझे अपने से कितना मानना पड़ेगा? 1. तो मैंने कार्बन की एटॉमिसिटी लिख ली. कार्बन की एटॉमिसिटी गुना कार्बन की एटॉमिसिटी. CO2 के कितने मोल है? 0.1. हाइड्रोकार्बन कितना मान लो? 1. तो 0.1 अपॉन 1 0.1. नहीं समझे? नहीं समझे? समझे बेटा? पक्का? अब बताओ, पानी कितना ग्राम? तो क्या मैं यहां से H2O के मोल्स निकाल लूंगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. चलेगा? रुको रुको रुको, अब मुझे हाइड्रोजन का लिखना, एटॉमिसिटी क्या लिखना? तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी का नियम है, याद है? गुना गुना का दोगुना. रुको रुको रुको, गुना गुना का. ये पानी के मोल है कि नहीं है? हाइड्रोकार्बन के मोल कितने माने? 1. तो दिस अपॉन 1 दिस, यानी गुना कितना आया? इतना. लेकिन मुझे एटॉमिसिटी गुना लिखना, गुना का दोगुना, गुना का दोगुना. नहीं समझे? तो गुना का दोगुना क्या हो जाएगा? 2.7 अपॉन 18 इंटू 2, 2 9 जा 9 3 जा, हाँ या ना? 0.1. हाइड्रोजन 0. बोलो लाला. CS3. अरे आसान है क्या? ऐसे सोचोगे तो सवाल आसान लगेगा. रे हाँ या ना? अब इसी कंबस्शन को एक नए लेवल पे ले चलते हैं. राइट, जनरल कंबस्शन सवाल हो गए, वॉल्यूम ऑफ O2 वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, पहचान करना हो गया. पहचान करने में सिंपल सा कंसेप्ट दिया, गुना गुना का दुगना. लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमेरिकल्स ऑफ कंबस्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ कंबस्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. अब यहां पे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. आ जाओ, थोड़ा कंसेप्ट बनाते हैं. ठीक, सब लोग बोर्ड पे आओ. समझदार हो तो तुरंत कैच करोगे. बोर्ड पे आइए. मान लो मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CX1HY1, मान लो, और एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है CX2H, मान लो. अब इन दोनों की मैंने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से. किससे कराई? अगर आप समझना चाहते हैं समझे. मैंने मीथेन इथेन को साथ में जलाया, प्रोपेन ब्यूटेन को. संभव है कि नहीं है? अब बताओ, वो जो CO2 आएगा वो पहले वाले से आएगा कि दूसरे वाले से? शानदार. क्या वो दोनों से आएगा? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना. आ जाओ जरा. ये जो CO2 आएगा इसका स्टोइकियोमेट्री बोलो X1, और इसका बोलो. आसान है बच्चे. अगर मैं कहूं कुल CO2 कितना मिलेगा, व्हाट विल बी द आंसर? X1 प्लस. चलेगा? बशर्ते इसका 1 होना चाहिए. मान लो इसका 2 है तो, मान लो इसका 3 है तो. ऐसे सवाल बोलूं, इसका 2 लीटर इसका 3 लीटर साथ में जलाया, इसका 2 लीटर, तो बोलो CO2 कुल कितना लीटर आया? ऐसे नहीं, ऐसे करोगे. इसका कितना लीटर? 2. इसका कितना? 3 प्लस 2. मेरे साथ में चलो ना बेटा यार. मेरा तरीका हमेशा डिस्कशन का होता है, मैं थ्योरी वे में नहीं पढ़ाता हूँ. मेरे साथ चलिए आओ ना. इसका कितना लीटर? इसका कितना? 3 प्लस 2. कुल कितना लीटर?
चलेगा? मतलब आई एम डैम श्योर मुझे गुणा तो 5 से करना है, लेकिन किससे करना? x1 प्लस x2, x1 प्लस, सवाल पूछे तो पूछ लो। मीथेन लो, एटॉमिसिटी मन में सोचो, मीथेन फॉर्मूला, कार्बन की एटॉमिसिटी, चलो इथेन लो, कार्बन एटॉमिसिटी, डन। 1 लीटर मीथेन लो, 5 लीटर इथेन लो, 1 लीटर मीथेन, 1 m, 1 लीटर मीथेन, 1 लीटर, और मन में सोच लो, जो पूछू वो बताना, ठीक? 1 लीटर किसका है? 5 लीटर, कितने लीटर CO2? मीथेन C1, इथेन C2। चलो छोड़ो, एक लाइन लिख के तो बता दोगे ना? ठीक है, मैं हवा में करवा रहा हूं, पर एक लाइन में हो जाएगा ना? 2 लाइन तो नहीं लिखनी पड़ेगी। और बोलो ना, कितने लीटर CO2 बनेंगे? 2 1 3 6 5 1 6, हाँ या ना? नहीं समझे? अब थोड़ा उल्टा सोचते, ये समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अरे इसे कैसे समझ गए आप? मान ही नहीं सकता मैं, इतना जल्दी कैसे समझ जाओगे? समझ जाओगे तो एम्स वाले बुरा मान जाएंगे। हाँ, इतना जल्दी समझ गए। आइए, आओ एक छोटे से एग्जांपल समझते। देखो बेटा, मैंने लिखा मीथेन, क्या लिखा? और फिर लिखा, वाह वेरी गुड, इसका लिया मैंने 1 लीटर, इसका लिया मैंने 5 लीटर, चलेगा? अब बताओ CO2 कितना आएगा? स्टोइकियोमेट्री 1, पहले बैलेंस कर रहा हूं, राइट? यहाँ कितना आएगा? हाँ या ना? आएगा नहीं आएगा? तो कुल CO2 के कितने मोल आए? 1 कहां से आया? अच्छा, ये लिखा है ना 1, चलेगा? अगर, क्या बोला? इसका 1 मोल जाएगा, 1 मोल जाएगा तो कुल 3 मोल CO2। अब लीटर बोलो, 1 लीटर जाएगा, 1 लीटर जाएगा तो 3 लीटर CO2 आएगा। लिख दिया तो आधे 5 ही बोल रहे हैं। बोलो बेटा, इसका 1 लीटर जाएगा तो 1 लीटर, तो CO2 कुल कितना लीटर जलाया? 2 का 1 जलाया ना? 2 जलाया क्या? अच्छा, क्या इसका 2 लीटर जलाया? तो क्या CO2 3 लीटर आया? नहीं आया? पक्का? अब बच्चा मुझसे ऐसा कह सकता है, सर 2 लीटर से आया 3 लीटर, 2 लीटर से आया, तो बोलो 4 लीटर से, 2 का 2 गुना, 3 का 2 गुना। ऐसे मत करना, क्यों? क्योंकि इसका योगदान अलग है, इसका योगदान अलग है। अरे हाँ या ना? अब सुनो, मैंने बोला CO2, क्या बोला? तो CO2 की स्टोइकियोमेट्री x1 x2, ये फिट है कि नहीं है? जो यहाँ एटॉमिसिटी वही स्टोइकियोमेट्री, जो यहाँ एटॉमिसिटी वही, बोल ही नहीं पा रहे हो क्या? जो यहाँ एटॉमिसिटी वही, जो यहाँ एटॉमिसिटी वही, कुल CO2 की मात्रा समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री समेशन ऑफ एटॉमिसिटी, चलेगा? तो अगर होगा 1, कितना होगा? तो x1 प्लस x2, बाकी जितना हो मल्टीप्लाई करते रहना। अभी सवाल दूंगा, चलेगा? दे दूं सवाल क्या? पहले सवाल दे दूं क्या? एक लिखो, सवाल लिखो पहले एक, बोलू? जैसे बोलो वैसे लिखना, पहले लिखो। समझाना कुछ और था, वो तो वो समझा रहा हूं, मुझे लगा वो तो आप हवा में कर लोगे। लिखो पहले, पहले उसको लिखो जो समझाना भी आएगा। बोलो सवाल। 5 लीटर, 5 लीटर प्रोपेन, 5 लीटर प्रोपेन undergoes combustion, 5 लीटर propane undergoes combustion with 3 लीटर of butane, 5 लीटर propane under a propane का फॉर्मूला, undergoes combustion with 3 लीटर butane, butane का फॉर्मूला, ठीक है लिखो, with 3 लीटर of butane। बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, रुक जाओ। 5 लीटर प्रोपेन, 3 लीटर ब्यूटेन, चलेगा? कैलकुलेट, कैलकुलेट, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। आप तो आराम से रिएक्शन लिखो, कोई दिक्कत, मुझे जल्दी आंसर चाहिए नहीं, मुझे तो आंसर चाहिए बस। कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, बन गया बेटा?
इंसान के साथ क्या होता है ना, जब एक सेंटेंस नहीं समझ में आता तो उसका दिमाग पहला सेंटेंस सोचने में लगा होता है, इतने में स्पीकर दूसरा तीसरा सेंटेंस बोल के चला जाता है। समझना मेरी बात को। तो जो लिसनर है, क्योंकि वो पहला सेंटेंस नहीं समझा था, तो बाकी दूसरे तीसरे उसके दिमाग का प्रोसेसिंग नहीं चला, भले वो कितना भी आसान हो, वो उसे कठिन लगने लगता है। इसका एक इलाज है। इलाज ये होता है कि जो चीज आपको नहीं समझ में आती उसे वहीं पे ब्रेक करना होता है, उसे वहीं पे रोकना होता है। आपको फोकस करना होता है नए स्टेंजा पे जो चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं समझ पा रहे हैं? मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कैसे सुना जाता है। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आया उसको वहां पे ब्रेक करना होता है। अगर वही सोचते रहोगे तो आगे कहानी, कई बार वो कहानी लिंक कर जाती है। व्हाट आई वांट टू से, मैं कुछ कह रहा था, नहीं समझ पाए, ब्रेक करो ना, आओ ना जहां मैं आ रहा हूं। समझ पा रहे हैं क्या? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। कितने बच्चों ने कर लिया रेज योर हैंड? पूरी क्लास क्यों नहीं जुड़ पाई? बन गया बेटा? अब सबसे आसान तरीका, C3H8 से CO2 बनेगा, 3 आएगा। C4H10 से CO2 बनेगा तो 4 आएगा। नहीं समझे? अगर एक सुनना, बिल्कुल वो ट्रेडिशनल मेथड, 1 लीटर जाता तो 3 लीटर आता। कितना लीटर गया है? 5। तो 5 लीटर से कितना लीटर? 15 लीटर CO2 वहां से आया कि नहीं आया? अब नीचे वाला कितना लीटर आ रहे हो? 3। एक से कितना? एक से तो 3 से, बोलो ना। तो क्या 3 से 12 आया? 12 लीटर कौन आया? तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? टोटल 15 प्लस 12, हाँ आया ना? कितना आ गया? क्या कह रहे? क्या बोलो बेटा? अच्छा 13 लग रहा है क्या? हिंदी में दो ऐसे लिखते हैं ना। खैर कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने आपके सामने यहाँ पे 12 लिखा। आ जाइए, यहाँ लिखा 15 प्लस 12 चलेगा। अभी 12 लग रहा है ना? हाँ। बोलो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? अब रुको, ये तो कर ही लेते, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? 4 3 7, 4 3। अब सुन ध्यान से, इसका कितना आया? 4। इसका कितना आया? 3। तो टोटल जो भी होगा वो 4 3 7 ही होगा। अब बच्चा क्या कर रहा है सुनिएगा, 4 3 7 इंटू 5 3 8। तो मैंने कहा टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो सवाल पूछे क्यों? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन अलग है, इसका कंट्रीब्यूशन अलग है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप हमेशा करोगे तो कैसे करोगे? 5 3 जा 50, 4 3 जा 12। अरे हाँ या ना? व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? 27। बच्चा क्या करेगा? 4 प्लस 3 7, 7 और 4 प्लस 3 7 और 5 3 8। अगर ऐसा किया तो आंसर गड़बड़ा रहा कि नहीं आ रहा? मतलब मैं क्या कह रहा था, जब मिक्सचर ऑफ आइसोटोप का केस होगा आपको सेपरेट ट्रीट करना पड़ेगा। बोलो बेटा। रुको ना। अब जब हम इस पहले वाले सवाल में आए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? x1। यहाँ पे क्या लिखा? इसका क्या मतलब है? इसका कितना लीटर आ रहा है? x1। इसका कितना लीटर? x2। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपसे जब पूछा जाए टोटल CO2 कितना आया, x1 प्लस x2, यहां से भी आ रहा, बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर इसकी मात्रा बदलूंगा तो क्या इसकी मात्रा बदलेगी? मुझे क्या कहना है, जितनी मात्रा इसके हिसाब से बदली, क्या इसके में अलग बदलेगी? क्योंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्री अलग है। तो मुझे कंसेप्ट क्या सिखाना था? नंबर 1 सुनिएगा, जब भी आप इसका वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें। करोगे तो हो सकता है स्टोइचियोमेट्री बहुत सिंपल 1 1 है, 2 2 है तो आंसर आए, लेकिन हमेशा आए कोई जरूरी? एक चीज दिमाग में सेट करें, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन केस में हमें सेपरेट ट्रीट करना पड़ेगा। अब आ जाओ जो सिखाना था, बोर्ड पे आओ। इसकी स्टोइचियोमेट्री, इसकी, मान लेते हैं इसका प्यारे बच्चों मैंने लीटर माना A1 लीटर, कितना माना? और इसका मान लो A2 मान लो। बताओ यहां से वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा? जल्दी से बोलो। A1 और यहां से वॉल्यूम ऑफ CO2 A2। ये बताओ, ये लिखने के लिए क्या आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि हवा में सोच लोगे? सोच लोगे। एक सवाल के माध्यम से कुछ सिखाना चाहता हूं, सिखा दूं क्या? इसको ही मत लिखना, लास्ट में एक सवाल लिखो जरा। 3 लीटर, 3 लीटर मिक्सचर ऑफ, 3 लीटर मिक्सचर ऑफ। अब मिक्सचर है मतलब दो अलग सब्सटेंस है, राइट? टोटल कितना लीटर है? 3 लीटर मिक्सचर ऑफ C3H8 प्लस C4H10। अब 3 लीटर मिक्सचर है, कौन कितना है मुझे पता? 3 लीटर मिक्सचर ऑफ C3H8 प्लस C4 undergoes complete combustion, undergoes complete combustion, undergoes complete combustion and release 10 liter of CO2 and release 10 liter of
CO2 चलेगा। कुल कितने लीटर CO2 आए? वो 10 प्रोपेन से आए कि ब्यूटेन से आए? देन कैलकुलेट, बहुत बढ़िया। इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, देन कैलकुलेट इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कर लोगे? अब यहां पे कई बार काल्पनिक सवाल भी फ्रेम होते हैं, हमेशा सवाल रियलिस्टिक कोई जरूरी नहीं है। इनिशियल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, आ जाओ जरा, ये सवाल आपको आसान लगा कि नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो देखो एक बार, एक कंपाउंड कौन है? C3H8, एक कंपाउंड कौन है? C4H10, दोनों का टोटल कितना लीटर है? 3 लीटर, हाँ या ना? दोनों का टोटल कितना है? 3 लीटर। तो क्या मैं, अब सुनिएगा ध्यान से प्लीज, क्या मैं इसके x1 लीटर मान लूं? तो इसका कितना मानूं? 3 माइनस x1। x2 मानोगे तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन। हम हमेशा वेरिएबल मिनिमम रखना चाहते हैं ना, अननोन मिनिमम होना चाहिए ना। टोटल कितना लीटर है? 3। किसे कितना माना? x1। ये कितना हुआ? 3 माइनस x1। अब रुक जाओ, पूरा बैलेंस करूं क्या? आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता पक्का ना? बस इतना समझो कि इसका जो CO2 आएगा उसके पहले नंबर 3, इसका जो CO2 आएगा उसके पहले नंबर 4, चलेगा? अब बताओ इसका कितना लीटर है? x1। तो यहाँ पे CO2 का वॉल्यूम बोलो, बहुत बढ़िया, 3x1, हाँ या ना? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 बोलो, क्या लिखूं मैं? 4 इंटू 3 माइनस x1, बोलो ना बेटा, चलेगा? नहीं चलेगा? अब बताओ यहां से CO2, यहां से CO2, टोटल वॉल्यूम 10 लीटर बोला है। हेलो, सॉल्व करो, x की वैल्यू आई कि नहीं आई? मैं आपके सामने लिख देता हूं, 3x1 प्लस 4 इंटू 3 माइनस x1 बराबर 10। बोलो x1 की वैल्यू कितनी आई? जो भी आई, कितने लीटर आई? मुझे तो आपको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के सवाल एज पर नीट लेवल जो मैंने बताया कि आपको समझ में आया, ये बताओ। x1 कितना है? 2 लीटर। तो मुझे बताओ x1 हमने किसका वॉल्यूम माना है भाई? प्रोपेन का। अरे हाँ या ना? तो क्या मुझे ब्यूटेन वॉल्यूम बता दोगे? तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इज दिस क्लियर? एक सवाल आप करेंगे जल्दी से, सवाल के पहले कंसेप्ट लिख लेना, लिखना जरा कंसेप्ट। मैंने जो बताया आई होप आप समझ पाए हैं। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ऐसा पानी होता तो क्या उसके लिए भी कर लेते? बोलो ना, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट। कंबस्शन में कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, उन सभी वेराइटीज पे हम बातें कर रहे हैं। तो जब भी CO2 आए, A1X1 A2X2, ऐसा ही पानी में आप सोच सकते हैं Y/2 होता तो, जैसा लिखा बोर्ड पे लिख लेना, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू A1X1 प्लस A2X2। टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू A1X1 प्लस A2X2। एक सवाल आप करके बता दो तो मैं समझ जाऊंगा आप सीख पा रहे हैं, ठीक? कई बार सवाल में निगेटिव आंसर आता है, तो अगर निगेटिव आंसर आए तो समझ जाना वो कंपोजिशन या वो कंबशन पॉसिबल ही। ऐसे सवालों में एक ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ दीज भी मिले। ये मत सोचना कि हमेशा रियलिस्टिक सवाल है, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, वो काल्पनिक भी हो सकते हैं। हमेशा एक्सपेरिमेंट पे सवाल आधारित ऐसा कोई नियम नहीं है। बोलू एक सवाल, तो कंबस्शन के जनरल सवाल हो गए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो गए, वॉल्यूम ऑफ एयर भी, अरे बोलो ना, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, मिक्सचर भी हो गया। हमारी नीट में यही तरह के सवाल बनते हैं, चलेगा? लिखना जरा एक आखिरी सवाल जल्दी से, बोलो। 4 लीटर 4 लीटर मिक्सचर ऑफ 4 लीटर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन, 4 लीटर mixture of methane and ethane undergoes complete combustion, undergoes complete combustion and gives 7 liter of CO2, and gives 7 liter of CO2. Then calculate initial composition of the mixture, then calculate initial composition of the mixture। तो आपको मिक्सचर का इनिशियल कंपोजिशन बताना है। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जल्दी से कर ले।
एक है CH4 और एक है C2H6। मीथेन का वॉल्यूम आपको कुछ मान लो, लेट्स इमेजिन मैंने माना x1। अच्छा, जैसा सवाल में लीटर बोल रहा हूं वैसा मोल में बना सकता हूं, हाँ या ना? सेम वैसा ही डिप्टो सेम कंसेप्ट मोल में भी बनाया जा सकता है। बन गया बेटा? चलिए, ये कितना लीटर है? x1। तो ये कितना मान ले? 4 माइनस x1। अब CO2 का, हाँ ठीक है आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल इतने करोगे अपने आप जल्दी होने लगेगा। यहां पे कितना आएगा? 1, यहां पे 2। तो नेक्स्ट आपको लिखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2। लिख लोगे क्या? कितना आएगा? x1 प्लस 2 इंटू 4 माइनस x1। मैं x1 लिख रहा हूं, x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू कितना आएगा? 7। सॉल्व कर लोगे? बताइए x1 कितना आया? आ गया क्या? यानी कि मीथेन का कितना लीटर जलाया है? 1। और इथेन का ऑफ कोर्स 3। तो x1 की वैल्यू कितनी आई? 1 लीटर। और ये कितना आया? 3 लीटर। क्या समझ पाए हैं? अब इसी मोल कंसेप्ट में एक नया कंसेप्ट आता है, एक नया कंसेप्ट आता है जिसका नाम है परसेंट यील्ड एंड परसेंट प्योरिटी का। ये सारी कहानी अभी किसकी चल रही है? मोल कंसेप्ट की। मैं सारे टाइप बता रहा हूं, अभी सवाल नहीं करा रहा हूं, सवाल तो एक साथ कराऊंगा जब सारा हो जाएगा, चलेगा? एक टाइप एक सवाल, एक टाइप एक सवाल। हेलो, मोल कंसेप्ट, सिंगल रिएक्टेंट क्लियर है? एलआर वाला केस क्लियर है? कंबशन वाले सवाल क्लियर है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, परसेंट यील्ड। अब अगर कभी किसी सवाल में आपसे परसेंट यील्ड बोले, सर इसका मतलब क्या है, सोचे कैसे, आओ समझते हैं। सबसे पहले आपको परसेंट यील्ड समझना होगा। आ जाओ सोलो बोर्ड पे। मैं जो परसेंट यील्ड है, आपका ध्यान चाहिए, परसेंट यील्ड है उसे कई बार हम लोग परसेंट एफिशिएंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई बार इसे परसेंट एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ये होता क्या है, इसे आप समझना चाहें तो एक छोटे से एग्जांपल समझिए। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, एक बच्चा जो स्कूल जाता था, कहां जाता था? उसका 100 नंबर का पेपर होता था, मान लो। अरे मान लो, अब वो बच्चा बहुत टैलेंटेड था, वो 100 में 90 ही करके आता था। बहुत कठिन पेपर आया था, है बहुत टैलेंटेड, ठीक। तो वो कितना करके आया? 90। तो 90 मार्क्स भाई के आए कि वो करके आया? तो उसके आए 90 मार्क्स। उसने ऐसा सोचा कि मैं अटेम्प्ट करके आया, तो घर आके बताया मैं 90 करके आया। अरे हाँ या ना? कॉपी वॉपी चेक हुई, भाई के नंबर आए। खैर, अच्छा बच्चा था, ठीक है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों उसके नंबर आए 45, मान लो। अरे मान लो, चले, हाँ अच्छा बच्चा था। आप होते तो पता नहीं कहां जाकर रुकता। फिलहाल कितना करके आया था बच्चा? 90। लेकिन पाया कितना? 45। ये जो 90 है इसे हम बोल रहे हैं थ्योरेटिकल। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से समझना प्लीज, आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा। और इसे हम बोल रहे हैं ऑब्जर्व। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऑब्टेन मतलब जो ऑब्जर्व हुआ, जो एक्सपेरिमेंटल है। ये कुछ ऐसा है जैसा आपने पढ़ा था वॉन हॉफ फैक्टर। क्या सबको याद है? किस चैप्टर में आता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स में। इसी प्यारे बच्चों हम कह देते हैं थ्योरेटिकल। क्या कह देते हैं? थ्योरेटिकल। और नीचे वाले कह देते हैं ऑब्जर्व। चलेगा? अब सुनो ध्यान से, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, उसने इनपुट कितने का दिया? टोटल कितना था? 100। इनपुट कितना? आउटपुट कितना? अगर कभी ऐसा आपको पढ़ाया जाता है, इतना तो याद होगा, जितना इनपुट दिया जाए उतना आउटपुट है। 100% एफिशिएंसी। बताओ उसकी एफिशिएंसी 100% है कि नहीं? नहीं। परसेंट नहीं पूछा, जो पूछा वो बताओ ना। मतलब वो वाली, आपका नाम क्या है? हम यहाँ रहते हैं। अगला आराम से बेटा, आराम से, है ना? धीरे धीरे करके जो सवाल पूछा उसके जवाब देंगे, ठीक। कितना अटेम्प्ट करके आया? 90। कितना पाया? 45। तो अगर आपसे कोई पूछे एफिशिएंसी, क्या पूछे, तो 100% है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द परसेंट एफिशिएंसी, तो क्या आप बता दोगे? बोलो, परसेंट एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? 45/90 की 90/45? है? कुछ कह रहे हैं सर 90/45। लाला, थोड़ा तो दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, है? मतलब कार्नोट इंजन आपने सुना होगा, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है, आप 200% एफिशिएंसी निकाल रहे हो, है? खैर, अब बताओ बेटा मैं क्या करूं, 45/90 करूं कि 90/45? बहुत टैलेंटेड है आप लोग, यानी आप कहना चाहते हैं ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। हाँ या ना? ऐसा मत करे। हमने जो परसेंट एफिशिएंसी निकाला, क्या वो ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100 आया? अगर आप ऐसा बार बार करोगे ना, मैं बदल जाऊंगा, पता चल जाएगा। फिर आऊंगा, पढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, मजा नहीं आएगा। फिर मैं पहले कह रहा हूँ आप वैसा रहो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छा नहीं लगता है, ऑफ कोर्स मैं चाहूं तो उसे कई बार इग्नोर करता हूँ,
लेकिन आप जब वो नहीं हो जो मैं सोचता हूं तो फिर मैं भी बदल जाऊंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत आसान होता है, समझ पा रहे हैं क्या? अगर एक बार डिटैचमेंट हुआ आऊंगा पढ़ाऊंगा खत्म करना, और क्या है। हेलो। इंटरेस्ट तब आता है जब आप भी उस चीज को वैसा करें, लेकिन अगर आपने उस पढ़ाई के अलावा उसे कुछ और दिशा में ले जाने की कोशिश करी तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, वो मेरी आदत ही नहीं है, मेरे एक्शन बदल जाते हैं, समझ पा रहे हैं क्या? हेलो। तो प्लीज, है ना, थोड़ा थोड़ा मस्ती चलेगा, लेकिन पढ़ाई सीख रहे हैं अपन ना। आइए जरा, मैंने अगर आपसे पूछा परसेंट एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा? ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, हाँ या ना? आपका ध्यान चाहिए। अब मुझे बताओ, ये जो परसेंट एफिशिएंसी का वही परसेंट यील्ड है। अब इसी कंसेप्ट को लगाना है केमिस्ट्री में। कहां लगाना है? ये जो डेली लाइफ का बचपन का कंसेप्ट आप कहां अप्लाई होने वाला है? केमिस्ट्री में। कैसे अप्लाई होगा वो सुनिएगा, ठीक? मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, एक बार में कैच करना, ठीक? बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। इमेजिन करते मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, कौन है? और एक दूसरा रिएक्टेंट है बी, मान लो। दोनों की रिएक्शन हुई और दोनों से बना ए बी, मान लो। स्टोइशियोमेट्री 111। ये स्टोइशियोमेट्री मुझसे क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका भी 1 मोल, तो इसका 1 मोल बन के। अब एक भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, राइट? उसने कहा कि मैंने t बराबर 0 पर a के 1 मोल लिए, कितने मोल? और b के भी, चलेगा? तो आपने क्या सोचा? अच्छा, a के 1 मोल लिए, b के 1 मोल लिए, तो पक्का a भी 1 मोल बनेगा। लेकिन ऐसा पाया गया, लेकिन ऐसा, ये सवाल में हमेशा स्पेसिफाइड होगा, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ए बी के टोटल 0.5 मोल बने। अच्छा, गड़बड़ हो गई। कितने बनने थे? कितने आने थे? रिलेट करो ना, कितने आने थे? कितने बनने थे? बोलो ना। आपको जो मोल कंसेप्ट सिखाया गया, ऑन पेपर थ्योरेटिकल 1 मोल आना था, लेकिन रिसर्च एक्सपेरिमेंट कहता है कितना मोल आया। लेकिन टीचर ने कितने नंबर दिए? आना कितना था, लेकिन आया कितना? कितना बनना था, कितना बना? कितना बनना था मैंने लिखा कि आपने खुद से सोचा? खुद से सोचा। ये सवाल में खुद से सोचना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? आज बहुत सिंपल है, तो सीधे 1 1 स्टोइकियोमेट्री लगा दिया। मैं सवाल दूंगा तो स्टोइकियोमेट्री कठिन करूंगा। वेट कभी वॉल्यूम तो कभी कुछ, तो हमेशा मोल बना के सोचेंगे, अरे हाँ या ना? क्या आप मुझे इसकी परसेंट यील्ड बता दोगे? बोलो, परसेंट यील्ड कितना होगा? 0.5 अपॉन 1 इंटू 100। रुको, रिलेट करो, है ना, आप रिलेट किया करो। सुनो बेटा, जो 0.5 है, क्या उसे मैं ऑब्जर्व कह दूं? क्या मैं थ्योरेटिकल कह दूं? ऑपरेशन थिएटर इंटू 100, हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? सच बताओ, क्या ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है? हमने क्या पाया, हमने क्या सोचा? याद करोगे फॉर्मूला तो फॉर्मूला डिपेंडेंसी बनी रहेगी। फॉर्मूला मत याद करो, फील करो कंसेप्ट को। हेले, समझ पा रहे क्या? तो मुझे बताओ, ऑब्जर्व कितना हुआ है अभी फिलहाल? 0.5। और थर्डियल कितना है? 1। तो क्या मैं सीधे परसेंट यील्ड निकाल लूंगा? अब जो कहने वाला हूं बहुत ध्यान सुनना, ठीक? अभी एक कंसेप्ट सीखा है परसेंट यील्ड का। इसमें आपको हमेशा क्या याद रखना है? परसेंट यील्ड हमेशा, परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड प्रोडक्ट से आता है। किससे आता है? और अभी एक कंसेप्ट और आ रहा है, उसका नाम है परसेंट प्योरिटी। क्या नाम है? वो हमेशा आएगा रिएक्टेंट से। किससे आएगा? पहले इसको सेट करो, कितने कंसेप्ट है? दो। एक है परसेंट यील्ड और एक है परसेंट प्योरिटी। यील्ड हमेशा किससे आएगा? प्योरिटी। कैसे आएगा बताता हूं, चलेगा? कॉपी में लिखिएगा सबसे पहले, जल्दी से। ये लिखना हो तो लिखो, सीधे वो फॉर्मूला लिख लो। लिखो लिखो लिखो। फॉर्मूला बताया जरूर, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला याद करने की सलाह नहीं दूंगा। जब भी परसेंट यील्ड है, हमेशा यही सोचना, कितना बनना था, कितना बना है, दोनों को डिवाइड कर दे, राइट? और इंटू 100 कर दे तो परसेंट आ जाएगा। हमेशा की तरह परसेंट का एक नियम था, एक है, एक रहेगा, जिसका पूछा वो अपॉन टोटल इंटू 100। चलेगा बेटा? लिख लिया होगा सबने? कर दो नेक्स्ट स्लाइड एक बार। तो हम सबके सामने परसेंट यील्ड या परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ चुका है, ऑब्जर्व अपॉन इनटू, भूलोगे तो नहीं? मैंने बातों बातों में ऑपरेशन थिएटर बोल के आपको याद करने का तरीका ही बता दिया। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ऊपर टी था कि नीचे वो था, क्या था, हाँ? तो ऑपरेशन थिएटर चलेगा, चलेगा। अब वहां आई था तो कुछ और था, फिलहाल कोई दिक्कत यहाँ पे? चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलूं? लिखिए जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल, एक सवाल लिख लो पूरा। 1 मोल ऑफ ए, 1 मोल ऑफ ए reacts with 1 mole of B
1 mole of A reacts with 1 mole of 1 mole of A reacts with 1 mole of to produce 0.5 mole of AB to produce 0.5 mole of AB. समझ पाए? Then calculate percent yield. Then calculate percent yield. तो आपको परसेंट यील्ड बताना है एज पर रिएक्शन. रिएक्शन आपके सामने गिवन थी. तो सवाल में ऑब्जर्व कितना है? 0.5 मोल. लिख लेना. थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ ए बी शुड बी, होना चाहिए ऐसा मैंने सोचा. कितना? 1 मोल एज पर स्टोइशियोमेट्री. हाँ या ना? हमने हमारा मोल कंसेप्ट का ज्ञान लगाया, ए बी का मोल निकाला और फिर अपन ने ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल करके परसेंट यील्ड बताया. अब थोड़ा नंबर में कंसेप्ट और सिखाता हूं. लिखते लिखते पूछ रहा हूं. इमेजिन करना प्यारे बच्चों, जो नंबर वाला खेल बता रहा था. एक बच्चा है, लेट्स इमेजिन उसका नाम है फलाना, मान लो. उसकी परसेंट एफिशिएंसी है 50%. कितनी है? तो इसका क्या मतलब आपके मन में कुछ आया कि नहीं आया? अच्छा, उसकी परसेंट एफिशिएंसी 50% है, मतलब जितना भी पेपर करके आएगा उसका आधा नंबर पाने वाला है. यानी अगर मुझे परसेंट एफिशिएंसी पता है, अगर मुझे, तो मैं उसके एक्चुअल नंबर भी बता सकता हूं. अब सवाल में सोचो, केमिस्ट्री में अगर मुझे परसेंट यील्ड पता है, अगर मुझे उसके परसेंट, तो एक्चुअल कितने मोल बनेंगे बता सकता हूं. अरे बोलो ना यार. अब मान लो सवाल ऐसा होता, मान लो मैंने कहा इस रिएक्शन की परसेंट एफिशिएंसी है 50%. कितनी है? व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, बता दोगे? आप कहोगे सर स्टोइशियोमेट्री से 1 मोल बनना था, मगर क्योंकि एफिशिएंसी 50% है तो 1 मोल नहीं बनेगा. कितना बनेगा? 0.5. एक सवाल देखिए, इस कांसेप्ट को अच्छे से सीख ले क्या. लिखो एक सवाल. आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है 2A प्लस बी से बना 3C. लिख लीजिए. हाइपोथेटिकल रिएक्शन है 2A प्लस बी से बना 3C. T बराबर 0 पे A के भाई ने बोले 20 मोल. लिख लो. A के कितने मोल है? 20 मोल. देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड. कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज. देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ C. रुक जाओ, मान लो मैंने यही सवाल मोल कंसेप्ट जनरली दिया होता तो आपका आंसर क्या होता? जल्दी बोलो ना. 2 से 3, 20 से 3. अरे हाँ या ना? आसान है कि नहीं है? क्यों? ये सिंगल रिएक्टेंट है कि मोर देन वन? सिंगल है कि मोर देन वन? आपको कैसे पता सिंगल? दूसरे के बारे में कोई जानकारी दी हुई तो एलआर के बारे में सोचना बेहतरीन. समझ पाए क्या? अगर नॉर्मल सवाल होता तो आंसर कितना होता? 30 मोल. लेकिन सवाल क्या लिखना? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड इफ परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन is 80%. If percent yield of the reaction is 80%, 80% उसका परसेंट यील्ड है, मतलब जितना बनना था उसका 80% ही बनेगा. ये फील करो, फॉर्मूला मत लगाओ प्लीज. समझ पाए ना? कितना बनना था लिख देता हूं मैं. कितना बनना था कितना मोल? 30 मोल. क्या ये मुझे समझाना पड़ेगा इतना कितना बनना था? समझा देता हूं, वो भी आ जाओ जरा. प्यारे बच्चों, क्या सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे? तो 2A प्लस बी से क्या बना? 3C. ए और सी में मोल कंसेप्ट लगा दो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई 2 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सी बाई 3. ए के कितने मोल? 20. सॉल्व कर लोगे? बोलो सी के कितने मोल आए? 30. ये जो 30 आपने निकाले, आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाले कि ऑन पेपर निकाले? तो थ्योरेटिकल हुआ ऑब्जर्व हुआ? क्या ये थ्योरेटिकल हुआ बेटा? अरे हाँ या ना? तो थ्योरेटिकल अमाउंट कितना आ चुका है? 30. लेकिन आपको एक्चुअल बताना है. तो इसका परसेंटेज कितना है? 80. तो आप क्या कहोगे? 30 मोल बनने थे. 30 मोल बनने, तो 30 बनेगा कि 30 का 80%? क्योंकि परसेंट यील्ड कितना है? 80. मैं नहीं चाहता हूं बार बार फॉर्मूला लगा. वो बाई टी फील करो ना. इज दिस क्लियर? तो आप सीधे कह सकते हो प्यारे बच्चों, बोलो एक्चुअल अमाउंट कितना होगा? बहुत बढ़िया. एक्चुअल अमाउंट बराबर 80%. 80 अपॉन 100 इंटू 30. कितना मोल आया? नहीं समझे? कैसे कंसिडर का बेहतरीन सवाल दे दूं? बोलो ना. डर गए क्या? एक सवाल करना चाहेंगे? लिखिए जरा.
हर बच्चा समझ गया? परसेंट यील्ड हमेशा किससे डिसाइड होगा? प्रोडक्ट से। इज दिस क्लियर? लिखिए एक और सवाल। 6.8 ग्राम of H2S, 6.8 gram of H2S reacts with excess amount of reacts with excess amount of SO2 gas as per the reaction. Reacts with excess amount of SO2 gas as per the reaction. H2S लिख देता हूं मैं नीचे, H2S प्लस SO2 से बना सल्फर प्लस H2O। क्या आप इसे बैलेंस कर सकते हैं? बोलो प्यारे बच्चों, देखो जरा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? एज पर द रिएक्शन 2H2S प्लस SO2 से क्या बना? 3 सल्फर प्लस 2H2O। H2S गैसियस लिखा था, SO2 गैसियस था, सल्फर सॉलिड था, H2O गैसियस था। लिख लीजिए, लिख लिया। एज पर द रिएक्शन इफ 8.2 ग्राम ऑफ सल्फर ऑब्टेन, इफ 8.2 ग्राम ऑफ सल्फर, सवाल कह रहा है सल्फर कितने ग्राम मिले, तो इसे ऑब्जर्व मानोगे थ्योरेटिकल चलेगा ना? नहीं समझ पाए? अरे सवाल कह रहा है 8.2 ग्राम मिला तो मिला, तो मिला, तो ऑब्जर्व थ्योरेटिकल है। अरे हाँ या ना? if 8.2 gram of sulfur opted, then calculate percent yield of the reaction। बढ़िया सवाल। then calculate percent yield of the reaction। तो आपको प्यारे बच्चों परसेंट यील्ड बताना है, बता दोगे? कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड जल्दी से। देन कैलकुलेट परसेंट, रिएक्शन लिख दी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिएक्शन लिखने में। रिएक्शन भी आपको मैंने लिख के दे दिया है। सवाल करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। क्या किसी को सवाल समझाऊं मैं? H2S प्लस SO2 से बना सल्फर प्लस H2O। H2S का मॉलिक्यूलर वेट 32 2 34, SO2 का 64, सल्फर का 32, पानी का 18। ये हमें पता है पहले से। सोचो सोचो कितना ग्राम बना है? 8.2। कितना बनना था? मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले मोल कंसेप्ट लगा के पता करो कि कितना बनना था। हिंट दे रहा हूं भी मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर बोलेंगे बेटा? चलेगा। एग्जैक्टली कैसे आया इतना? कोई बात, आंसर तो सही आया। इतना एग्जैक्ट तो बच्चा तभी देता है जब उसने किसी यंत्र का प्रयोग किया हो, वरना क्लास में तो बच्चे एक नंबर बोल देते, मैं समझ जाता हूं। चलिए, अब कुछ बच्चे चालाकी करने लगे आजकल, निकालते तो कैलसी से है, कैलकुलेटर से, उसके बाद फिर आंसर थोड़ा ऊपर नीचे बता देंगे। ऐसा मत क्या करिए। चलिए टाइम से बोल दो। फील करो सवाल आपके अंदर जवाब है, फील करो। आ जाओ, अब आ जाओ मिलके करते हैं। क्लास का सवाल है, आपको सिखाना है। बोर्ड पे आओ सब लोग, आ जाओ बोर्ड पे। दिक्कत ये सवाल मैं ही करूंगा तो जब समय तक क्यों नहीं किया? अब इधर आइए, बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए बेटा, मत रखो ईगो, आ जाओ बोर्ड पे, सीख लो। चलेगा? नहीं कुछ तो नहीं, हम ही करेंगे बेटा, घर में करना। H2S प्लस SO2 से क्या बन रहा है? सल्फर प्लस H2। प्लीज बोर्ड पे आइए। करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, देखो कैसे सोचना है। आना बोर्ड पे। स्टोइचियोमेट्री बोलो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। चलो रुको, हमसे सवाल क्या पूछा है? परसेंट यील्ड। तो परसेंट यील्ड हमेशा किससे डिसाइड होगा? प्रोडक्ट से। ये सेट करो, परसेंट यील्ड हमेशा किससे डिसाइड? एग्री और नॉट? प्रोडक्ट में उसने किसकी जानकारी दी है? किसकी जानकारी? सल्फर कितने ग्राम बने हैं? 8 पॉइंट, बोलो बेटा। अगर सल्फर के 8.2 ग्राम बने हैं तो क्या मैं ये मान लूं इतने बनने थे? अगर ये मान लूं इतने बनने थे तो फिर परसेंट एफिशिएंसी का सवाल कहां से हुआ?
मुझे पता करना पड़ेगा कि सल्फर कितना बनना था और कितना बना। एग्री? अब ऐसा सोचो पल भर के लिए कि सवाल ऐसा पूछा है कि H2S का 6.8 ग्राम, H2S का, तो सल्फर के कितने ग्राम बनेंगे बता दोगे? अपना मोल कंसेप्ट लगाइए, कॉपी में थ्योरेटिकल आंसर निकालिए। सुनो सुनो, अपना मोल कंसेप्ट, अरे बोलो ना, लगाए मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना, खुद से सवाल पूछना, सिंगल रिएक्टर मोर देन वन, क्यों मोर देन वन है तो सही, लिखने से कोई मोर देन वन नहीं होता, जानकारी किसकी गिवन है वहां से, क्या सिंगल रिएक्टर है। अब मोल कंसेप्ट लगाना, तो मोल कंसेप्ट इसमें और इसमें लगाओ, किसमें और इसमें। देखो पहला तरीका, बोर्ड में आ जाओ बेटा प्लीज, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बाई, वाओ इधर क्या लिखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर बाई, हाँ या ना। क्या यहां से सल्फर के मोल आएंगे, क्या मोल से वेट आएगा, कितना ग्राम, मोल बताओ, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना, हाँ या ना, सही कर रहा हूं, कितने मोल, 0 पॉइंट बाई, क्या सल्फर के मोल आएंगे, क्या सल्फर के मोल 0.3 आए, अगर सल्फर के मोल 0.3 आए तो क्या सल्फर के वेट आए, बोलो सल्फर का वेट कितना है, 0.3 इंटू 32, बोलो कितना आया, 9 पॉइंट, ओहो, सल्फर का 9.6 ग्राम बनना था मगर 8.2 ग्राम बना, जरूर कोई झोल है, हाँ या ना। कितना ग्राम बनना था, या आपने अपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन पता किया कि नहीं पता किया, कितना ग्राम बनना था, लेकिन कितना बना है, तो क्या परसेंटेज निकाल लोगे, बोलो क्या करो, दिस बाय दिस कि दिस बाय दिस, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, हाँ या ना। ये कठिन है कि आसान है, बहुत आसान है, बस हमेशा सोचना होगा प्रोडक्ट, क्या सोचना होगा, परसेंट प्योरिटी के बाद इसमें और क्लैरिटी आती है। अभी फिलहाल क्या हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल लिया, क्या इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, अभी बताता हूँ, चलो बोर्ड पे आओ, आओ ना यार। परसेंट ईल्ड किस कैसे लिखूं मैं, 8 पॉइंट अपॉन 9 पॉइंट इनटू, दिस कम्स आउट हाउ मच, 85.41%, हाँ या ना, 85 भी चलेगा, चलेगा। क्या इस सवाल को करने का, कैलकुलेशन छोड़ो, कंसेप्ट समझ पाए, समझ पाए, कैलकुलेशन छोड़ो घर में कर लेना, कंसेप्ट समझ गए। एक बात बताओ, अगर समझ गए तो पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे चाहिए, फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन बोलो, चले जाना घर बेटा, कल छुट्टी आओ 2 मिनट यार, बेल बजते ही, मतलब इतना कितना कसम खा के बैठे रहते हैं, 2 मिनट और आ जाओ। H2S प्लस से क्या बना, कोई मजबूरी में पढ़ाता है क्या आपको, मुझे लगा आप सब बहुत अच्छे, आप बोलोगे सर आप तो पढ़ाओ शाम तक, कोई दिक्कत नहीं। आप सबका ध्यान चाहिए, जल्दी आइए। इसके कितने मोल है, 2, अब हम सीधे मोल से नहीं वेट से करते, करे वेट से, एक बार में आ जाओ, कितने मोल, 2, 1 मोल का मास 34, तो 2 मोल का मास, क्या बात है, अगर 68 ग्राम जाएगा, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसका जिस पे फोकस की बात करूं, 68 ग्राम, स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री, हाँ या ना, एटॉमिक मास 32, तो 3 का वजन 68 ग्राम जाएगा तो 96 ग्राम, 68 ग्राम तो 96 ग्राम, तो 6.8 ग्राम जाएगा तो, ओहो इतना आना था, इतना आना, मगर 8.2 आया, जरूर कोई झोल है, अरे तभी तो परसेंट यील्ड का सवाल है, कहना 8.2 अपॉन 9.6 into 100 and the answer is nothing but 85.41। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए, इज दिस क्लियर, सर ये बिना मोल के आपने कैसे किया, कर लोगे ना आप भी, चलिए आपको होमवर्क दे दिया है, अब यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है परसेंट प्योरिटी का, कोई दिक्कत नहीं, आप वो बच्चे नहीं है जिसकी हमें तलाश थी, कोई दिक्कत नहीं,
घंटी बजते ही पेन फेंक देते हैं, नहीं पढ़ेंगे बस। कैसे बच्चे यार आप लोग हैं। आपको होमवर्क दे दिया, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आप ये होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पर्सन प्योरिटी और बहुत सारे सवाल आपका, ठीक। तो बहुत सारे सवाल स्लाइड में होंगे, खटाखट खटाखट सारे सवाल चलेंगे भाई। इज दिस क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है थ्योरेटिकल, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ग्राम इक्विवेलेंट आपको मैंने सिखा रखा है पहले ही। इक्विवेलेंट वेट की सारी कहानी रेडॉक्स में सिखा रखी है। अरे हाँ या ना? तो इस चैप्टर में जो बचा है बस वो बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।